आदिवासी तेल का एक स्कैम रुकता नहीं है और दूसरा स्कैम पैदा हो जाता है। एक वो दौर था कि आदिवासी तेल बनाने वाले लोग रो रहे थे, गिलगिला रहे थे, बिलबिला रहे थे कि हमने इतने मेहनत से ये तेल बनाया, हमने जड़ी बूटियों को ढूंढा, 108 जड़ी बूटियों से हमने तेल बनाया, ब्रांडिंग किया, नाम दिया और इनका क्रेडिट कोई नकली कंपनी ले जा रही है। कोई भी हमारे नाम से तेल बनाकर ऑनलाइन सेल कर रही है, अमेजोन पे सेल कर रही है, फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना सब कुछ आता नहीं है। हम तो आदिवासी लोग हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है, हमें ऑनलाइन सेल करना नहीं आता है, हमारा क्रेडिट कोई और उठा के ले जा रहा है। इस तरीके का स्कैम स्टार्टिंग में आया था, शुरू में आया था, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके पास जा रहे थे और उनका दुखिया सबके सामने ला रहे थे कि ये हक्की पिक्की कम्युनिटी के साथ स्कैम हो रहा है, इन भाइयों की मदद करें। अगर आपको तेल चाहिए ना, ये तेल से सही में बाल बढ़ते हैं, ये तेल से बाल मजबूत होते हैं और बाल लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं। जो टूट रहा होता है ना, वो टूटता भी नहीं और नए बाल को भी उगाता है। हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर वहां पे जाकर ये बता रहे थे कि अगर तेल खरीदना हो ना, तो ऑनलाइन पे जो भी तेल मिल रहा है आदिवासी नाम से, वो नकली है और असली सिर्फ और सिर्फ इनके ही पास है। जहां पे वो इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर पहुंच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ असली यही है। ऑनलाइन पर जितने भी तेल बिक रहे हैं ना, या चाहे शॉप में मिल रहे हैं, ऑफलाइन स्टोर में मिल रहे हैं ना, वो सब के सब नकली प्रोडक्ट है। इनका दुखिया सुना कर ये भाई साहब का तेल जब 200-300 रुपए मिला करता था एक बोतल, उनका प्राइस हो गया 1499 रुपया। अब हो क्या रहा है, अब किस तरीके का स्कैम है कि जितने भी यूट्यूबर्स वहां पे गए थे ना, पहले ऐसा लग रहा था कि ये उनकी मदद करने के लिए गए थे। बहुत सारे स्टार भी गए थे, बॉलीवुड स्टार, छोटी मोटी सेलिब्रिटी भी गए थे। तो हमें ऐसा लगा और जितने भी व्यूवर्स हैं ना, उन सबको ये लगा कि यार ये सब उनकी मदद करने जा रहे हैं कि इनकी मेहनत पे पानी न फिर जाए, इनके मेहनत पे कोई दूसरी कंपनी डुप्लीकेट तेल बेच रही है तो कहीं ऐसा ना हो जाए डुप्लीकेट की वजह से इनका असली प्रोडक्ट न बिके। इसलिए सारे के सारे सोशल इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, इनके पास जाकर इनकी मदद कर रहे हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था इनकी मदद के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये बात निकल के आ रही है, हक्की पिक्की कम्युनिटी के जो लोग हैं, आदिवासी तेल बनाने वाले, उन्होंने पैसा देकर, बड़ा बड़ा मोटा मोटा रकम देकर, फ्लाइट का टिकट देकर उनको कर्नाटका में बुलाकर ये चीजें बोलने को कहा है। मतलब सब के सब स्पॉन्सर मिला है, स्पॉन्सर पे वहां पे गए। तो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाए ना, तो सोचो ये आदिवासी तेल बेचने वाले कितना पैसा खर्च किया होगा और वो पैसा किसके पॉकेट से निकलेगा? हमारे और आपसे। जो कोई आदिवासी तेल यूज कर रहा है ना, उनके जेब से ये पैसा निकलने वाला है। बताओ ना, स्टार्टिंग में इनका प्राइस हुआ करता था 300 रुपया, 300-200 में आया था, लेकिन अब इनका प्राइस हो गया है 1499। और 1499 वाला ही असली है। इनसे नीचे वाला जो कोई बेच रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नकली है। ये सब गोलमोल है भाई, गोलमाल है, सब गोलमाल। एक ऐसा गोलमाल है, नकली भी इन्हीं का कोई ना कोई निकाल के मार्केट में बेच रहा है, वो भी उतना ही असरदार है। हाँ, कुछ कुछ है जो बहुत ही घटिया है और जो असली वाला है ना, वो भी उतना ही असरदार है। और ये सब वो यूट्यूबर को बोला है, और कोई यूट्यूबर्स खुद के ऊपर इस्तेमाल करके ये नहीं बोला है कि यार हमारा बाल झड़ रहा था और ये आदिवासी तेल यूज करने के बाद हमने 2 महीना 3 महीना 2 बोतल खत्म करके आए तो हमारा बाल अच्छा हो गया है। ऐसा कोई बोलता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स, मनोज डे, ये जो है इंडियन हैकर, ये सब सस्ता स्पॉन्सर नहीं लेते हैं। और आरजे नावेद, आरजे परवीन और ये जो सेवेंजर की सेना, सेवेंजर टीम, ये सब गए थे वहां पे। सबको एक मोटा रकम मिला था। सबसे पहले ये सोचा करते थे, पहले देखते थे तो ये समझ में आता था कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, वहां पे गए इनकी मदद के लिए कि ये इनके साथ हक्की पिक्की कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हो रहा है, इनका ओरिजिनल तेल नकली की वजह से सेल नहीं हो रहा है। इन बेचारों को कुछ पता नहीं है कि ऑनलाइन इन्हें लिस्ट करके बेचे, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें सब कुछ मालूम है भाई। उसे बिजनेस कैसे किया जाता है ना, वो बड़े अच्छी तरीके से जानता है, वो बाखूब जानता है, वो अनपढ़ गवार नहीं है। दुनिया के सामने जानता है कि कुछ भी रखेंगे तो सेल होगा। वो एक सेलर है, सेलर आइडिया, सेलर माइंडसेट है उनका। जो लंबे बाल करके जो बिजनेस कर रहा है ना, वो सेलर माइंडसेट है। कुछ भी चीजों को हम प्रमोट करेंगे और प्रमोट कराने का इस टाइम में सबसे अच्छा जरिया है यूट्यूबर्स को खरीद लो, यूट्यूबर्स को पैसा बांट दो। तो एक दौर था कि यूट्यूबर्स इनके लिए प्रमोशन करते थे और एक दूसरी कम्युनिटी के, दूसरे तरफ के यूट्यूबर
अब क्या कर रहे हैं, इनकी सच्चाइयाँ निकाल कर लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीके का स्कैम है। बहुत सारे यूट्यूबर ये बोलते हुए दिखाई दिए हैं कि इनको ऑनलाइन पे अगर प्रोडक्ट सेल करना है ना तो इनको चाहिए जीएसटी, और जीएसटी से जाएगा सरकार को टैक्स। तो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जीएसटी बने, तो जीएसटी रजिस्टर कराने के बाद ही ये ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और भी बहुत सारा बहाना गिनाया गया है जिनकी वजह से ये ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग पे ही प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी। और ये प्रोडक्ट कितना असरदार है इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं मेरे भी बाल बहुत ही लंबे हैं, लेकिन मैं कभी आदिवासी तेल नहीं लगाया हूँ। ओनली वन नेचुरल ऑयल लगाता हूँ, और कहे नारियल ऑयल को मैं सबसे ज़्यादा यूज किया हूँ। और ये 9 जड़ी बूटियों से बना हुआ तेल नवरत्न, 108 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 9 जड़ी बूटियों से बना हुआ तेल नवरत्न इस्तेमाल करके मेरे बड़े बड़े बाल है। मेरे को भी पैसा दे के बुला लो भाई, मेरे भी घने बाल है, लंबे बाल है। मैं ये बोल दूंगा कि आदिवासी तेल से मेरे बड़े बाल है। मेरे बाल ही बहुत घने हैं और बड़े बाल भी हैं। तो ये सब एक बिजनेस है। जिनके बाल बड़े हैं उनको अपने टीम में ला के रख लिया गया है और बताते हैं कि हमारे अपने लोग हैं और इनका बाल सिर्फ और सिर्फ ये तेल इस्तेमाल करने से बड़ा है। तो सोच समझ कर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि तेल को आप इस्तेमाल ना करो, बाकी जो सच है आप खुद ही ढूंढ सकते हो, खुद होशियार हो, खुद जानकार हो, खुद देख सकते हो क्या है सही और क्या है गलत। पैसे देकर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाकर स्पॉन्सर के नाम पर इस तरीके का झूठ बिखेरा गया और झूठा रोना रोया कि मेरे साथ स्कैम हो रहा है, मेरा असली प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा है, मेरे नाम से मार्केट में नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं लोग। ये सब एक बिजनेस करने का तरीका था इन भाई साहब का। बाकी आप क्या कुछ सोचते हो ना, अपना राय विचार कमेंट में ज़रूर देना। और आदिवासी तेल के बारे में किसी को सच मत बताना, यूज करने तो बहुत ही फायदेमंद है। इन कंपनियों का भला तो होगा और कुछ ना कुछ तुम्हारा ही भला होगा अगर यूज करोगे तो। बाकी आप लोग खुद देख लेना।